अरे मोहित खान की उम्र 65 साल है, तो 65 साल में वो कुछ कर सकता है? अरे मतलब 65 साल में वो शारीरिक संबंध बना सकता है? आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी 65। तब अब तो काम खत्म हो गया होगा ना? हम सब लोग साथ हैं। किसके साथ हैं? फूल के साथ हैं। अच्छा, और आत्मा से वासुदेव बाबा के नीचे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच्चाई दरबार से कह रहे हैं। हाँ। सदा फूल के साथ हैं। भाजपा के कार्यकर्ता 400 के ओवर कॉन्फिडेंस में सोए रहे, जनता के बीच गए नहीं। 8500 रुपये का खटाखट जो राहुल गांधी जी ने एक सिक्का फेंका था, कहीं न कहीं जनता गुमराह हुई। के पास कोठी है, ट्रैक्टर है, चार पहिया है, मोटरसाइकिल नौकरी है। ऐसे लोग तमाम हैं जो है। अच्छा, जिनको लाखों रुपए महीने का वेतन आता ये है। नहीं मिलना चाहिए, सच्चाई है इसमें। क्यों दे रहे हैं लोग? अब लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है। सरकार क्यों दे रही है? अब सरकार दे रही है कारण कि खुश रहेंगे और वोट का लालच है, दे रहे हैं। खटाखट वोट मिलेगा। अयोध्या की विधानसभा मिल्कीपुर, जहां आदित्यनाथ योगी की साख लगी है, केंद्र ने कहा है कि जिताओ योगी जी, चुनाव जिताओ। मिल्कीपुर और कटेहरी, अंबेडकर नगर की मिल्कीपुर से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो पहले विधायक थे, कई बार विधायक रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मुलायम सिंह जी के साथ रहे, अखिलेश यादव के साथ रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को परास्त करके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, जिन्हें पूरा देश और दुनिया देख रही है। अब विधानसभा का चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश के बेटे को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की लाइन में कई लोग लगे हुए हैं। अखिलेश यादव इस सीट पर दावा कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो हम जीतेंगे। आदित्यनाथ योगी कई बार यहाँ आ चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मिल गए हैं। यह गांव है हरी रामपुर और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद तिवारी। घनश्याम? नहीं, गया प्रसाद तिवारी। गया प्रसाद तिवारी। गया कभी गए हैं कि नहीं? नहीं गया, नहीं गए हैं, लेकिन क्या मतलब बताइए, आपका नाम गया प्रसाद रखा गया? हाँ, तो प्रसिद्धि नारायण की कृपा है, अमृत नाम है जो 4 बार। अरे मतलब पिंडदान? नहीं, अभी नहीं किया है। अरे पिताजी माताजी हैं कि नहीं? नहीं, खत्म हो गई है। तब आप जाके पिंडदान करिए। आ रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, गया का मतलब क्या हुआ? जब गया नहीं गया। हाँ, लेकिन गया कभी हम लड़कियों को शादी किया, इसी से अभी परेशान थे। अरे तो अब जाइए महाराज। अच्छा बताइए, क्या होगा? योगी जी की साख लग गई है, हर दाव पर लग गई है। हाँ। और हार गए लोग, लल्लू सिंह हार गए। पूरे देश दुनिया में बड़ी बदनामी हुई है। क्या होगा? हम सब लोग साथ हैं। किसके साथ हैं? फूल के साथ हैं। अच्छा, और आत्मा से वासुदेव बाबा के नीचे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच्चाई दरबार से कह रहे हैं। हाँ। सदा फूल के साथ हैं, श्री राम का दरबार के नाम पर, और फूलों के साथ। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उस बाणी पर 5 पचक पीछे नहीं होंगे, 5 कदम आगे होंगे। और इन वीरों को उसी तरह से, जिस तरह से श्री राम सेतु बंध रामेश्वर ने बंधा है, उसी तरह से बांधेंगे, हर बल से बांधेंगे। ये वीर हमारे खड़े रहेंगे तो तत्काल हनुमंतलाल चल पड़ेंगे और वो आगे आगे रहेंगे, पीछे इन दल लोगों को हरदम ललकारते रहेंगे। लोकसभा में क्यों नहीं किए? उसमें बल कहाँ चला? नहीं किए थे, लेकिन वहाँ तेली, यादव, कुर्मी सब मुड़ गए, यकायक मुड़ गए। क्या गुप्ता जी लोग भी मुड़ गए? हाँ, गुप्ता जी हमारे मोदी जी की बिरादरी न होती है। हाँ, लेकिन मुड़ गए। इसी से ठाकुर वो लोग क्यों मुड़ गए? अब पता नहीं किस कारण से मुड़ गए, लेकिन अच्छा। तो इस बार आप मोड़ देंगे उनको? अब मोड़ने की दावा है, तभी दावा थी ये वासुदेव महाराज की, लेकिन अब क्या करें? वासुदेव महाराज थोड़ी जिताएंगे। अरे वासुदेव जीतेगा? नहीं जीतेगा, जनता की मास्टर को वो घुमाएंगे। वासुदेव में शक्ति है। इस बार चाप देंगे उन लोगों को कि मुड़ जाए इधर। अब जो हाँ, तो वासुदेव महाराज की जितने पिरते हैं हरदम हिलते रहते हैं। और नहीं मानेंगे तो सरकार है ना। हाँ, लाठीचार्ज करवा। हाँ, बिल्कुल, उसमें देर नहीं है। हम तो ललकार के रहते हैं कि मतलब लाठीचार्ज हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, बूथ पर पहुंचेंगे ही नहीं। अब देखो यह है गया प्रसाद तिवारी। हाँ। और गया जी अब जाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष है और ग्राम सभा हरी रामपुर, विधानसभा मिल्कीपुर का निवासी हूँ। और जैसा आपने गया बाबा से पूछा क्या कारण रहा, तो पहली बात तो जनता को भ्रमित किया गया और भाजपा के कार्यकर्ता 400 के ओवर कॉन्फिडेंस में सोए रहे, जनता के बीच गए नहीं।
जैसे कि संविधान बदला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया गया। गांव तक, गरीबों तक, जो अनपढ़ जनता थी वो झांसे में आई और 8500 रुपये का खटाखट जो राहुल गांधी जी ने एक सिक्का फेंका था, कहीं ना कहीं जनता गुमराह हुई। और आप जानकर हैरान हो गए सर, मुझे बहुत सारे लोग मिले एक गारंटी कार्ड के साथ। लोग 1 जुलाई को बैंक पहुंच गए अपना पासबुक लेकर कि राहुल गांधी अखिलेश यादव बोले हैं भैया, और देखो हमारे खतों में 8500 रुपये आई कि नहीं। बैंक मैनेजर को हाथ जोड़ते जोड़ते पसीना आ गया। तो कहने का भाव है सर कि इस बार जो है भ्रम फैलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा कार्यकर्ता ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जैसा आपने पूछा किस पक्ष का माहौल है, देखिए सर, योगी सरकार जब से है 8 साल, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। मैं किसी पार्टी का ना तो विरोधी हूँ ना तो अंधभक्त हूँ। अगर मैं बात करूं 2012 से लेकर 17 तक हमने अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखा। बिजली 1 सप्ताह दिन पाली रात पाली आती थी। ट्रांसफार्मर जल गया जी, हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन लगता था। कर्मचारियों की मनमानी थी, प्रशासन की मनमानी थी, गुंडागर्दी, अराजकता, तुष्टीकरण ये हावी था। वो दौर भी हमने देखा हुआ है। अभी योगी जी की सरकार है, गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली है। मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर पाता हूँ। गांव-गांव अच्छी कनेक्टिविटी है, विकास हुआ है। और मैं 4 व्हीलर से जो है सीधा अपने गांव तक, अपने घर तक आता हूं। तो सुविधाएं हैं इस शहर में। इस सरकार में विकास कार्य तो हुए हैं सर, नो डाउट। विकास का कीर्तिमान स्थापित किया डबल इंजन की सरकार ने, उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव हार गए। आपका यह कहना है कि उन लोगों ने आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया और 8500 रुपया 8500 खटाखट और एक 15 लाख का भी मामला आया था। 15 लाख रुपया मिलने वाला था पहले। अच्छा, हाँ, वो कहा गया था कि जब मोदी सरकार होगी तो 15 लाख मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही खेल इसमें भी हुआ, इनका दाव चल गया। पहली बात तो सर, जो भी फ्री भी बांटते हैं ना, वो जनता की ही जेब की गाड़ी कमाई होती है। पहली बात तो बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे क्या दे दोगे, तुम्हारे बाप का है क्या? बहुत बढ़िया उनका जुमला था और इन्होंने गारंटी दिया था कि हम 8500 खटाखट देंगे। आप अपना परिचय बताइए। मैं लक्ष्मीकांत तिवारी, ग्राम यह सभा सब यहाँ विप्र लोग ही हैं कि कुछ और लोग हैं? नहीं, और लोग भी हैं। अच्छा, और लोग भी हमारे हैं। हैं। अच्छा, प्रधान आप हैं? मैं ग्राम आप हैं प्रधान कि हूं। मैं महिला खुद हूं। सीट नहीं, है? मैं खुद हूँ। लक्ष्मीकांत तिवारी हमारा नाम है। ग्राम सभा हरिरामपुर है। अभी इन्होंने फोकट की बात किया कि खैरात में नहीं चाहिए। तिवारी जी, ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग राशन लेने लायक नहीं है, मतलब स्वयं का है, वो लोग भी ले रहे हैं। ये कोई गांव बाकी ये एक गलत बात है। कैसे लोग ले रहे जो हैं? पात्र लोग चलिए हैं, मोटा मोटा किसी का नाम मत बताइए, कैसे जो लोग ले रहे हैं? पात्र लोग हैं, जो उनकी क्राइटेरिया है, उन्हीं को मिलना चाहिए। अभी उसकी अगर सर्वे किया जाए, सच्चाई है, मैं भी प्रधान हूँ, हमारे साथ कोटेदार भी हैं, अगर उसका सर्वे किया जाए तो कम से कम 60% लोग तो हम हो सकता है कि अपात्र घोषित हो जाएंगे। सच्चाई है इसमें। जिनके पास कोठी है, ट्रैक्टर है, 4 पहिया है, 4 पहिया है, मोटरसाइकिल, नौकरी है, ऐसे लोग तमाम हैं जो है। अच्छा, जिनको लाखों रुपए महीने का वेतन आता है, ये नहीं मिलना चाहिए। सच्चाई है इसमें। क्यों दे रहे हैं लोग? अब लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है। सरकार क्यों दे रही है? अब सरकार दे रही है कारण कि खुश रहेंगे और वोट का लालच है, दे रहे हैं। खटाखट वोट मिलेगा। बिल्कुल आप सही क्या कह रहे हैं। होगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर का माहौल, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ। हाँ। और यहाँ अरे जब तिवारी बता दिए तो कार्यकर्ता रहेंगे, यहाँ का माहौल, नहीं होंगे तो वोटर होंगे ही। यहाँ का माहौल मैंने पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में टहल करके, घूम करके देखा है। हाँ। माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, बिल्कुल पक्ष मतलब में इस बार पलटेगी? बिल्कुल सच्चाई है, पलटेगी। अच्छा। लोकसभा के चुनाव में जो झूठा वादा भ्रम फैलाया गया, इसी की वजह से आपका लोकसभा चुनाव यहाँ से चला गया। अच्छा, इस बार जग गए हैं लोग। पन्ना प्रमुख जग गया है और नेता जग गया है। प्रमुख जग गए हैं ब्लॉक। अच्छा, ये पन्ना प्रमुखवा क्या कर रहे थे? प्रमुखवा नहीं, प्रमुख क्या कर रहे थे? ये भी क्या कर रहे थे? ये नहीं जगाए लोगों को? नहीं जगाए। बार मीटिंग होती है पन्ना प्रमुख। कुछ कारण और था जो है। हाँ। कुछ रीजन था उसमें। हाँ। कि प्रत्याशी से भी लोग थोड़ा नाराज थे। अच्छा, एक कारण ये भी था जो है। अच्छा तिवारी जी, एक चीज, चलिए भूल जाइए कि कमल के फूल को हम बांध रखे हैं और पट्टा पहने हैं। क्या यह नहीं लगता कि घमंड भी हारा है? मान लीजिए है, इसमें चांस है, मतलब बिल्कुल आप सच्चाई इसमें कह रहे हैं। हाँ। कहीं इसमें जो है कुछ न कुछ सच्चाई है। हाँ। प्रत्याशी और उन लोगों ने मान लिया था कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, जो कर रहे हैं वही सही बुराई है। नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रत्याशी जो 10 साल थे यहाँ पे, इस क्षेत्र में थोड़ा सा कम आए, लोगों के बीच में कम आए। कार्यकर्ता इससे नाराज भी था। इसका भी एक रीजन है, इसको कहीं इग्नोर नहीं किया। मतलब उन्होंने मान लिया कि भगवान राम का मंदिर बन गया है अयोध्या में और बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जो है था
उनके बीच में, इसलिए जो है ऐसा हुआ। हम फिलहाल प्रधान ऐसा जी- आपकी बार नहीं प्रधान होगा। जी, फिर ये हम दावा आते हैं आप पर और बात करेंगे। आइए बात करेंगे। शौचालय सबके घर बन गया है? शौचालय, हाँ 70% अच्छा शौचालय बन अच्छा, गया है। कितने लोग अभी बाहर जाते हैं? थोड़ा अब उनको असल दिक्कत होती है गांव लेट्रिन में? थोड़ा सा गांव का माहौल थोड़ा सा अलग है। हाँ। लेटरिन शौचालय जो है सबको दे दिया गया है, लगभग 80% शौचालय दे दिया अच्छा, गया कितने शौचालय में भूसा भरे गए हैं? है। गोहरा हाँ हाँ, कुछ हैं जो है जो अभी थोड़ा बहुत अच्छे हैं प्रधान जी, आप शुभकामना जो आप सही बात बता रहे हैं। जागरूक जो लोग नहीं है अभी, वो थोड़ा सा यूज नहीं करते हैं, बाकी दे दिया सबको गया। ऐसी बात नहीं। जागरूकता की जरूरत हाँ, है। जी, जी। और मनरेगा में चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। अच्छा, तो कितना % उनको मिलता है, कितना % आप लोग ले ऐसा लेते कोई हैं? बात नहीं उसमें जो है। अरे मनरेगा- मसीनिया से कमा होता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ। सब लीगल काम होता है। अच्छा, तो बाकायदे इधर उसमें उधर हाजिरी क्यों लगती कर रहे है। हैं? नहीं नहीं, सब लीगल काम होता है और उनको दे दिया जाता है, ऐसा कहना है प्रधान नहीं, जी नहीं, का। सब लीगल काम हो वस्तु रहा है। स्थिति से आप भी अवगत हैं, हम भी अवगत हैं, प्रधान जी भी अवगत हैं। क्या नाम है आपका? सर भूपेंद्र कुमार यादव। अच्छा, कहाँ गड़ेगा झंडा? झंडा तो सर जो है कि गड़ेगा तो फूल पे ही गड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कमियां सरकार में हैं। फूल पर गड़ेगा? हाँ गड़ेगा जो अरे है। महाराज, एक जगह हम ऐसे ही डिबेट कर रहे थे तो हमने पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा फला यादव। हमने कहा किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा अब हम यादव बता दिए, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा सर कुछ नहीं है कि कोई यादव है तो समाजवादी ही समाजवाद में ही रहता है या जो भी कुछ है। बहरहाल कार्य को देखते हुए आदमी को पार्टी के साथ रहना चाहिए, या जो पार्टियां अच्छा काम करें, जो आदमी अच्छा काम करे। यादव जी कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल का फूल खिलाएंगे। अखिलेश यादव को नहीं देखेंगे? नहीं, अखिलेश यादव को है क्या ना सर कि जैसे अभी तक उनका कार्यकाल मैंने जब 12 में देखा तो उसमें जो है कि थोड़ा जातिवाद को लेके या मुसलमानवाद को लेकर के बढ़ावा उनको ज़्यादा दिया जा रहा था। इससे क्या है कि समाज में तमाम प्रकार की जो है अराजकताएं फैल रही थी। उसके बाद गुंडागर्दी। अच्छा ब्रदर, एक मामला अभी मिल्कीपुर का आया है, जो मोईद खान जी का मामला, और उसका एक राजू जो सहयोगी है, एक दलित बालिका के जो निषाद परिवार की बालिका थी, तो उसका एबार्सन भी हुआ। और इस मामले में क्या है, क्या लग रहा है? सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया, इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ का ऐसे बुलडोजर चलता रहा तो लोग जो ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, इसको दिमाग में लोगों की सोच भी नहीं आएगी। अगर ऐसे बाबा का बुलडोजर चलता रहा इन लोगों के ऊपर तो लोगों के दिमाग से ऐसी गलत आपको यादव वंश के लोग कुजात कर देंगे, नहीं कुजात कर देंगे, कहेंगे कि ये यादव तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये होने की क्या बात है। जैसे लोग क्या कहेंगे, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम अपने पर जो सोचते हैं मुझे यही अच्छा लगता है। तो बुलडोजर चला है मोईद खान की बेकरी पर और उनके अपार्टमेंट पर, यह ठीक हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। मोईद खान की उम्र 65 साल है। हम आप पर आते हैं। अरे मोईद खान की उम्र 65 साल है, तो 65 साल में वो कुछ कर सकता है? अरे मतलब 65 साल में वो शारीरिक संबंध बना सकता है? आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी 65। तब अब तो काम खत्म हो गया होगा ना, तो मोईद कैसे किया होगा? अब भ्रमण क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो डबल बुलडोजर चला वो न्यायालय का किया कि दूसरी वो आत्मा हिल जाए कि वो डबल बुलडोजर है। हाँ, क्या नाम है आपका? धर्मचंद यादव। अच्छा धर्मचंद जी, बताइए, आप इसी यहीं के निवासी हैं, जी। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल ठीक ठाक है। अच्छा जी। मतलब इस बार क्या होगा विधानसभा में? विधानसभा में जैसे मान लो कि भाई हम हिंदू हैं, उसके बाद में सरकार जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है। उसके बाद ज़्यादा और हम कुछ जो है नहीं बोलेंगे। मतलब यह सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, जैसे मान लो जैसे जो पहली बात तो गुंडा मुक्त करने के जो योगी जी ने निर्णय लिया है, कुल मिला गाँव या प्रदेश गुंडा मुक्त ही रहने में अच्छा लगता है। नहीं तो जो है कि सड़क पर कहीं चलना फिरना, रात में सोना जागना मुश्किल हो जाता था, वो मुश्किलें ख़त्म है। इसलिए सरकार हमसे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बार मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ेगा। अवधेश प्रसाद के आप तो कह रहे थे हम बोलेंगे ही नहीं, किसको वोट देंगे? हम जनता पार्टी कमल को देंगे। अच्छा, कमल को पहले से ही दिए हाँ, हैं? पहले दिए। अरे अवधेश प्रसाद कई बार यहाँ विधायक रहे, हाँ, तो रहे तो सांसद हो गए हैं। कोई रहा है, लेकिन हमारा वोट कमल पर जाता है। अच्छा, कमल पर गया था, जाएगा, आगे भी जाएगा। हाँ, अब चाहे हारे या जीते उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं।